हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी टेक्स्ट बुक। मेरा नाम दीक्षा चौधरी है और आज इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 लीगल अपडेट्स ऑफ मार्च 2025 बताने वाली हूँ। तो ये लीगल अपडेट्स जो है हमारे सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी बिलोंग टू अ लीगल फिटर्निटी। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि हाल फिलहाल में जो है क्या अपडेट्स चल रहे हैं हमारे लीगल फील्ड में। तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हो या फिर कोई ऐसे लीगल इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो जो हमारे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन जनरली भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर जुडिशियल सर्विसेज के एस्पेक्ट से देखा जाए तो देखो रिसेंटली जो है प्रीलिम्स में काफ़ी सारे जो है लेटेस्ट लैंडमार्क डिसीजंस पूछे जाते हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं, उनमें क्या बेसिक डिसीजन लिया गया है वो पूछा जाता है। और मेंस आंसर राइटिंग की भी बात करें तो मेंस में जब हमसे हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हमसे एग्जामिनर यही एक्सपेक्ट करता है कि लेटेस्ट जो हमारे यहाँ पे डिसीजंस हैं, लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट या रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के, हम लोग वो साइट जरूर करें तो ही हमारा जो आंसर है दैट बिकम्स मोर स्कोरिंग इन मोर अट्रैक्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी टेल यू दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहाँ से आपको इसी वीडियो का जो है पीडीएफ वगैरह मिलेगा। और इन फ्यूचर जो है कोई भी ऐसा आपको लाइव मेरा क्लास हो रहा है या कोई भी ऐसा अपडेट है यू विल गेट इट हियर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपके 10 सेकंड लूंगी ये बताने के लिए। देखिए टेक्स्ट बुक का यहाँ पे मास्टर क्लासेस चल रहा है दैट इज टोटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। तो करना क्या है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक जो है फॉर्म दिया होगा उसको आपको फिलअप करना है और आपको यहाँ पे मौका मिलेगा ये बताने का कि आपका कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक है और कौन से टीचर के द्वारा आप उसे क्लैरिफाई कराएंगे। यू कैन डू दैट। ठीक है, तो उस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। एंड दिस इज जज मेक अ बैच जो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। DC20 कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द बेस्ट ऑफर्स एंड बेस्ट बेनिफिट्स और प्राइस हाइक आने वाला है, इसीलिए जल्दी डिसीजन लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल ऑफ अस इज, देखो अभी डॉक्टर अंजू राठी राणा मेक्स हिस्ट्री एज इंडियाज फर्स्ट विमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी। सो जब भी विमेन से रिलेटेड या चाइल्ड से रिलेटेड कुछ भी न्यूज होती है, कुछ भी ऐसा मेजर अपडेट होता है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में हम देखते हैं विमेन ओरिएंटेड लॉज बहुत सारे हैं। ठीक है, कभी कभी जैसे यूबीपीसीएसजे में विमेन ओरिएंटेड एसेज भी हमसे पूछे जाते हैं इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में। तो ऐसी जानकारी अगर हम वहां पे साइट करेंगे तो इट विल ब्यूटिफाई आवर आंसर, इट विल आवर आंसर विल बी मोर स्कोरिंग। ठीक है, डॉक्टर अंजू राठी राणा हैज मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट women appointed as secretary of Department of Legal Affairs in the Ministry of लॉ एंड जस्टिस। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर जो है ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, और इसमें पहली बार एक विमेन जो है वो अपॉइंट की गई है। ठीक है, तो पहली बार जो है एक लॉ सेक्रेटरी विमेन हुई है। दिस इज अ मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर अस। ये जानना और इनका नाम याद रखना फ्रॉम आर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा टाइमली मैनर में मेजर अपडेट्स आते रहते हैं। एंड ये पिछले महीने एक मेजर अपडेट आया है विद रिगार्ड टू ऑल दी एडवोकेट्स, जो भी हमारे अधिवक्ता लोग हैं उनके रेफरेंस में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है कि भाई देखिए अपने प्रैक्टिस से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आप लोग जो है इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, इस सब पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करा सकते हो। इसका बेसिक मकसद यही था कि देखिए एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। ठीक है, और मेजरली ये बोला, देखो बार काउंसिल हैज इशूड अ स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव प्रोहिबिटिंग एडवोकेट्स from using actors, influencers या celebrities to promote legal services। यानी आप अपनी लीगल सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए किसी भी एक्टर से कोई भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह, प्रमोशन वगैरह नहीं कराएंगे, एज वेल एज इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज। ठीक है, द बीसीआई स्ट्रांगली कंडेम मिसलीडिंग एंड अनइथिकल एडवर्टाइजमेंट बाय एडवोकेट्स, सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, टर्मिंग सच एक्ट्स एज प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट माना जाएगा। और एडवोकेसी क्योंकि एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना जाता है, दैट इज वाई देखो ये माना गया है कि अगर ऐसे एडवर्टाइजमेंट में एडवोकेट्स जो है एंगेज करते हैं तो काफी बार मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो है, मिसलीडिंग जानकारी जो है लोगों के सामने जाती है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये पर्टिकुलर गाइडलाइन निकाली गई है बीसीआई के द्वारा। एंड अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो ऑफकोर्स जो आपके अगेंस्ट है स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। Next, Honorable Justice Joy Malia Bagchi appointed as Supreme Court's judge to become CJI in 2031. So, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादातर फुल नहीं होती और अभी भी फुल नहीं है, बट स्टिल
इनका अपॉइंटमेंट हुआ है और इनके अपॉइंटमेंट के बाद सिर्फ एक ही वैकेंसी रह गई है, यानी अगर एक और सुप्रीम कोर्ट में कोई जज अपॉइंट होकर आ जाते हैं तो वील गेट फुल स्ट्रेंथ इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जॉयमाला बगची वाज सोन एज द सुप्रीम कोर्ट जज ऑन मार्च 17 बाय सीजेआई संजीव खन्ना। ही इज इन लाइन टू बिकम द सीजेआई इन May 2031। अब अगर सब कुछ सही चलता रहा तो ये सीजेआई बन जाएंगे 2031 में। ठीक है, हिज अपॉइंटमेंट रेजेस द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ टू 33 स्ट्रेंथ रेज हो चुकी है एंड एक वैकेंसी जो है यहाँ पे रही है टू बिकम अ फुल स्ट्रेंथ। ठीक है, द कॉलेजियम रिकमेंडेड हिज नेम ऑन March 6 एंड प्रेसिडेंशियल असेंट वाज नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस एंड अदर्स versus Akash and others. This is a major, thing that happened last month. इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो चल पड़ी सोशल मीडियाज पे। हमने देखा कि देखिए हाई कोर्ट का ये रिमार्क आया, ये मतलब एक ऑर्डर आया जहाँ पे ये बोला गया कि बेसिकली देखिए किसी लड़की के ब्रेस्ट ग्रैब करना ऑफ अ माइनर गर्ल, ठीक है, माइनर गर्ल, breaking the string of pajamas and so on would not amount to rape, rather, and it will also not amount to attempt to rape. So this is the major thing that जो कि जनता को जिसने परेशान कर दिया कि भाई देखिए हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा अगर इस तरीके के ऑर्डर्स आ रहे हैं तो महिलाओं का फ्यूचर क्या है इस कंट्री में। ठीक है, इफ दिस डजंट अमाउंट टू अटेम्प्ट टू रेप देन व्हाट विल अमाउंट टू रेप। ठीक है, सो दिस वाज अ मेजर क्वेश्चन। इसके बाद सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी ऑर्डर को स्टे भी किया गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पे क्रिटिसिज्म भी किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को क्रिटिसाइज भी किया और बोला कि भाई ये बहुत ही अनजस्टिफाइड इनह्यूमेन नेचर से जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये पर्टिकुलर जो है इनसेंसिटिविटी जो है हमें देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर केस। इसके बाद ये जो आप फोटो में ही देख पा रहे होंगे, शायद आप पहचान गए होंगे क्योंकि ये चेहरा हमारे सामने पिछले महीने बहुत ज्यादा था। अगेन एलिजिट कैश रिकवरी एट दिल्ली हाई कोर्ट जज रेजिडेंशियल स्पार्क्स आउटरीच। तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल पड़ी थी हमारी न्यायपालिका को से रिलेटेड कि देखिए इंडियन जुडिशरी जो है कैसे वो न्याय कर पाएगी जब इंडियन जुडिशरी में इस तरीके के काम हो रहे। सो व्हाट हैपेंड वाज, देखिए ये जो है ये पर्टिकुलर जस्टिस हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे और इनके घर में जो है आग वाग लग गई थी एंड सब्सिक्वेंटली देखा गया कि बहुत सारा कैश जो है इनके घर में पकड़ा गया। ठीक है, सो दिस इज अ मेजर स्टेप जिससे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई और न्यूज़ में ये सब जो है ये सब फैल गया। बट देखिए इनका जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था, सब्सिक्वेंटली जो है इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था इनके होम हाई कोर्ट में, दैट इज़ दी इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है सीजेआई के द्वारा इनको वहां पे भेज दिया गया। The alleged discovery has triggered widespread outrage and raised serious concern over judicial integrity as well as accountability। ठीक है, कि भाई अकाउंटेबिलिटी क्या है ऐसे लोगों की, what is the judicial integrity। ठीक है, Chief Justice Upadhyay termed the matter deeply troubling, acknowledging the concern it caused with legal circles। ठीक है, तो इस तरीके के जजेस के साथ क्या होना चाहिए, वेदर उनको ट्रांसफर करके चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं या व्हाट शैल बी द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर सच काइंड ऑफ एक्शंस या सच काइंड ऑफ बिहेवियर्स। ठीक है, सो दिस वाज समथिंग जिससे हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे दोबारा से क्वेश्चन उठा पिछले महीने। अनदर नेक्स्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट डिसेबिलिटी नो बार टू जुडिशियल सर्विसेज। तो दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो एमपी हाई कोर्ट के द्वारा देखिए जो लोअर जुडिशियल सर्विसेज का हम लोग एग्जाम देते हैं उसमें एक एलिजिबल कंडीशन थी कि अगर आपको किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी देन आप एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द एलिजिबल कंडीशंस। अगर आपको किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है यू कैन नॉट बिकम अ जज, दैट मीन्स। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये हमारे जुडिशियल सर्विसेज वर्सेज रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ एमपी में उठा। 2025 का मेजर डिसीजन है जहां पे बोला गया कि भाई देखिए इवन अगर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, अगर आप लोग अपने आंख से नहीं देख पाते हो, ठीक है, दैट इज नो रीजन कि आपको जज बनने से रोका जाए। ठीक है, वही जो है इस पर्टिकुलर केस में एपिक्स कोर्ट ने बोला है।
ठीक है, सबको इक्वल अधिकार है जज बनने का, ठीक है। अगर वो पर्सन अपनी ड्यूटी निभा पा रहा है, वो पढ़ पा रहा है, वो एग्जाम में अपीयर हो पा रहा है, वो सफिशिएंट नॉलेज गेन कर पा रहा है, देन उसको जस्ट बिकॉज ही इज विजुअली impaired he should not be stopped from this particular office. Bench of Justice J.B. Pardewala and R. Mahadevan struck down a MP rule that disqualified visually impaired as well as low vision candidates from applying to जुडिशियल सर्विसेज। सो फंडामेंटल राइट के खिलाफ माना गया ये पर्टिकुलर रूल, जो है हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ माना गया, जैसे कि इक्वालिटी और यहाँ पे वायलेशन ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ठीक है। द बेंच साइटेड ग्लोबल एग्जाम्पल्स, दुनिया भर के जो है एग्जाम्पल भी दिए गए, पूरे विश्व में से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लाए हमारे सुप्रीम कोर्ट निकाल के, और बोला गया देखिए विजुअली इंपेयर्ड जजेस एंड लॉयर्स टू रीइंफोर्स दैट डिसेबिलिटी इज नो बैरियर टू प्रोफेशनल एक्सीलेंस, ठीक है। आप पढ़ाई में अच्छे हो सकते हो, आप अपने प्रोफेशन में अच्छे हो सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ योर इम्पेयरमेंट, ठीक है। हियर ओनली आई वुड लाइक टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू गाइस। यहाँ पे देखिए व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन ईयर्स, मैं अपने 3rd 4th ईयर में थी, तो एक टीचर थे, बेसिकली ही वाज अ वेरी गुड टीचर, काफी सालों से वो लोग वो पढ़ाते थे, एंड जब वो पढ़ाते थे उनके रूम में ऑलमोस्ट 60 to 70 बच्चा ऑफलाइन उनसे पढ़ता था। सो ही वॉज विजुअली इम्पेयर्ड, उनको बिल्कुल कुछ नहीं दिखता था, एंड ही यूज्ड टू टीच ईच एंड एवरी सब्जेक्ट टू अस, ठीक है। तो वो अच्छे से पढ़ा पाते थे विदाउट यूजिंग बोर्ड एंड पेन ऑल्सो, ठीक है। बोर्ड और चौक और पेन कुछ किसी चीज का वो इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जो है ही वॉज अ वेरी गुड टीचर, ही वॉज अ वेरी नोन टीचर, और उनके स्टूडेंट्स भी जो है उनकी बातों को, उनके सब्जेक्ट्स को, उनकी टीचिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाते थे। सो दिस इज व्हाट आई हैव सीन माई सेल्फ कि भाई देखो, अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हो, नो वन कैन स्टॉप यू, अगर आपका जो जज्बा है वो हाई है। The judgment reaffirmed that denying opportunity based on disability amounts to indirect discrimination as well as exclusion. अगर आप ऐसा करते हैं, this is a kind of indirect discrimination as well as उस person को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं। विमेन टू बी इन इंडियन जुडिशरी, नेक्स्ट देखिए एक और जो है यहाँ पे बेहतरीन स्टेप लिया गया, अदिति कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में। यहाँ पे जो है पर्टिकुलर कोर्ट ने ये बोला कि देखो, अगर यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था, लेट मी टेल यू फर्स्ट, 2 विमेन जुडिशियल ऑफिसर्स को जो है यहाँ से उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया था। तो बेसिकली वजह ये थी कि दे वर नॉट एबल टू गिव देयर 100% टू देयर जॉब, ठीक है। तो शायद वो कभी लेट आते थे, कभी अपना काम थोड़ा सा उनका 100% नहीं रहता था कंपैरेटिवली टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स, ठीक है। उनके मेल काउंटर पार्ट्स वर परफॉर्मिंग गुड, दे वर डूइंग एवरीथिंग गुड, रोज आते थे जो है अपना ऑफिस में जो है सब कुछ काम बढ़िया करते थे। तो देखिए यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखिए, अगर आप एक महिला है, अगर आप चाहते हैं कि इंडियन जुडिशरी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन रहे, ठीक है, तो आप उनके जो है यहाँ पे बैरियर्स को भी रिकॉग्नाइज कीजिए, आप उनके पर्सनल और सोशल बैरियर्स को रिकॉग्नाइज करिए, ठीक है। और ये समझिए कि हमारे सोसाइटी में कुछ जेंडर स्पेसिफिक जो है बैरियर्स होते हैं, जेंडर स्पेसिफिक डिफिकल्टीज होती हैं, ठीक है। महिला जो है 10 डिफिकल्टी फेस कर सकती है सोशली या फिर प्रोफेशनली ऑल्सो, बट मेल काउंटर पार्ट को वो डिफिकल्टीज नहीं फेस करनी पड़ती, शायद वो 10 में से 1 या 2 ही डिफिकल्टी फेस कर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई अगर आप चाहते हो सच में कि देखो इंडियन जुडिशरी में महिलाओं को सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन हो, देन यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस थिंग कि देखो महिलाओं को जो है अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, तो वो क्योंकि उनको बाय नेचर ये जो है अथॉरिटी मिली हुई है कि जो प्रकृति को आगे वही बढ़ा सकती है, ठीक है, तो उनको वो बढ़ाने का टाइम भी दीजिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अदिति शर्मा के केस में बोला। वाइल असेसिंग देयर परफॉर्मेंस, अगर आप उनका परफॉर्मेंस असेस कर रहे हैं, आप इन्हीं सब बातों का ध्यान रखिए, ठीक है, इन्हीं सब बातों का जो है यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। अनदर मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट, संशोधन की हम बात करेंगे, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025। तो बेसिकली देखो ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने बहुत ज्यादा यहाँ पे कंट्रोवर्सी तो लेके ही आया है। नॉनदलेस यहाँ पे हम ये भी बोलेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है काफी समय से जो है प्रपोजल में था और काफी समय से सरकार भी इसको लाना चाहती थी, बट सक्सेसफुल अभी हो गया, ठीक है। इसके कुछ फायदे भी हैं और जो क्रिटिक्स हैं वो इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, बट नॉनदलेस अभी देखिए दिस हैज बिकम एन एक्ट, बहुत ही जल्दी जो है लोकसभा, राज्यसभा और अपने प्रेसिडेंट के द्वारा भी जो है पास कर दिया गया, प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई है इसे।
बट दोबारा से जो है ये चैलेंज भी हो गया, अभी फिलहाल जो है मैटर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग भी करेगी। नंदलेस हम ये जानते हैं कि इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो देखो वक्फ एक्ट ऑफ 1995 के अंदर जो है ये पर्टिकुलर चेंजेस आए हैं। इस पे मैंने एक जो है डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, तो उसको भी आप देख सकते हो। अगर आपको ये ढंग से समझना है तो वीडियो सेक्शन में आपको वो भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिमिटेशन एक्ट का एप्लीकेशन वक्फ प्रॉपर्टीज पे नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्टेप है, मेजर स्टेप है, वो यही लिया गया है कि लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू दी वक्फ प्रॉपर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल लैंड जो है, ट्राइबल एरियाज जो है, यहाँ पे हमारा जो है शेड्यूल 5 एज वेल एज 6 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो भाई ट्राइबल लोगों के जो लैंड है, जो एरियाज है, वो प्रोटेक्टेड रहे, उन पे जो है वक्फ किसी भी तरीके से क्लेम ना हो। ठीक है, इसीलिए ये पर्टिकुलर प्रावधान भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन वक्फ बोर्ड, ये एक मेजर स्टेप है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है एक रिलीजियस जो है यहाँ पे एंडाउमेंट है, जो कि एक रिलीजियस नेचर का है। ठीक है, और उसमें नॉन मुस्लिम का इंक्लूशन किया है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट। अनदर थिंग इज स्ट्रिक्टर फाइनेंशियल ऑडिट्स एंड ट्रांसपेरेंसी। तो वक्फ प्रॉपर्टी में हमने कहा, देखो पिछले जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें ये रिलीज हुआ है कि काफी सारी सरकारी जो संपत्ति है, यानी गवर्नमेंट असेट्स भी है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसको जो है वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर जो है लाया गया है। तो ऐसा जो है इन फ्यूचर ना हो, और ऐसी प्रैक्टिसेस को कंट्रोल रखने के लिए ऑडिट्स और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता भी लाई गई है इस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा। तो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए की पॉइंट्स जानने ही जरूरी है। तो दैट इज इट। ये पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। इफ यू हैवंट सेव्ड द टेलीग्राम चैनल, यू कैन सेव इट फ्रॉम हियर। और अगर आपको लगता है किसी आपके दोस्त के लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकती है, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।